उन्होंने सोचा कि वार्ड तोड़ देते हैं ताकि सहगल परिवार जीत ना सके। अब जो ये वार्ड 5 वार्डों के अंदर डिवाइड होके गया है, इनको ये नहीं पता क्या वो 5 वार्डों के अंदर हम मजबूत होंगे। हर एक कोई भी कागज में एक लाइन उठा लो, सब में बुरा हाल, और 90% ठेके एक ही ठेकेदार के पास। बताओ, वाह कमाल की बात है, ये कैसे संभव है। हमें कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी से हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन बात ये है जो घटिया काम कर रहा है, जिसकी सड़क 1.5 महीने में टूट रही है, उसके पास ही 90% ठेके। लाइट का ठेका हिसार वाली कंपनी के पास, हर बार उसी का कैसे निकल जाता है। सट्टे बाजार के रेटों से आप धरातल की तुलना नहीं कर सकते। ये चुनाव का समय होता है, तापमान एक दिन में घट रहा है, एक दिन में बढ़ रहा है। अरे आप एक दिन के तापमान को गोली मारो, क्या लेना है। आप ये देखो ना, 5-7 साल क्या हाल रहा सरसे का, क्या करेगा सट्टा। जो काम सहगल परिवार ने किया है, सट्टा उसमें क्या करेगा। इनका काम बोलता है 20 बार। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाए करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के वार्ड नंबर 19 में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग होगी और गोकुल सेतिया हैं, वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है जसविंदर कौर, उनके पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये वार्ड पहले 16 होता था, अब 19 हो गया है, और बताया जा रहा था कि 5 वार्ड बना दिए एक ही वार्ड के। सर, ये परिसीमन नए परिसीमन को चलते 5 वार्ड बना दिए एक ही वार्ड के, काफ़ी कुछ तोड़फोड़ की गई है। क्या मंशा लग रही है आपको, क्या लग रहा है कि क्यों हुआ ये सब। मंशा के सहगल साहब सबसे शरीफ, और इनकी शराफत करके सारा वार्ड इनका परिवार, और उससे बड़ी बात कि हमारा खुद का परिवार, इस करके विपक्ष ने ये चाल चली जिसके अंदर वो खुद मुंह के बल गिरेंगे। उन्होंने सोचा कि वार्ड तोड़ देते हैं ताकि सहगल परिवार जीत ना सके। अब जो ये वार्ड 5 वार्डों के अंदर डिवाइड होके गया है, इनको ये नहीं पता क्या वो 5 वार्डों के अंदर हम मजबूत होंगे। और सहगल परिवार एक ऐसा परिवार है कि जब हमारे आंटी जी सहगल साहब के मिसेस जब नगर परिषद की प्रेसिडेंट थी, उस समय मैं अपील करूंगा कि जितने हमारे पिता तुल्य, हमारी माता जैसे जितने सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ, उनके बीच बैठ के इन्होंने, सहगल साहब ने जो अपना प्यार बनाया, जो भाईचारा बनाया, जो साथ इनके वार्ड जुड़ा है, वहाँ पर सभी नगर परिषद के लोग, खासकर हमारे सभी जो काम करते हैं, मैक्सिमम उनकी तादाद वहाँ पे है। तो इनको ये नहीं पता था कि सहगल साहब का वो भी सारा परिवार है, और उनकी बहू हमारी भाभी जी लक्ष्मी रानी जी चुनाव लड़ रही हैं। इनका चुनाव निशान साइकिल है, और उसके साथ साथ शहर की तरक्की के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, सही मटेरियल हर काम के अंदर लगे, लोगों की सुनवाई हो, नगर परिषद में जनता का मान सम्मान हो और महिलाओं का मान बढ़े, इसके लिए हमारी जसविंदर कौर बहन जी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और बहुत पढ़ी लिखी एमए एमफिल हैं, तो ये बहुत सुनहरी मौका है। पिछले 5 साल में जो, मैं तो ये जुल्म का नाम दूंगा, नगर परिषद के भ्रष्ट अफसरों ने जो कुछ लीडरों की शय पे, जनता पे जो जुर्म करने का काम किया है, जुल्म करने का, अब उससे निजात पाने का समय आ गया है। और अगर जनता इस बार चूक गई तो फिर वेला हाथ आने वाला नहीं है। जो भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार हैं, फिर उनका और हौसला बढ़ जाएगा। उसके बाद सरसा की जनता फिर ये ना कहे कि हाँ एमएलए पावरलेस है या काम नहीं कर पा रहा। स्पष्ट सी बात है, काम तभी हो पाएंगे जब नगर परिषद के अंदर हमारे पास कलम होगी, नहीं तो उसके अलावा फिर पहले जैसे हालात रहेंगे। तो फिर इन चीज़ों से डरते हुए, इनसे बचने के लिए अपना एक एक वोट हमारी बहन जी को और हमारी भाभी जी को डाल के कामयाब बनाएं। तो आप जा रहे हैं अलग अलग वार्डों में, चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन भी हो रहे हैं, क्या लग रहा है शहर की जनता का जो मूड देख करके, क्या लग रहा है कि परिस्थितियाँ किस तरह की रहने वाली है।
मुझे तो शहर के मूड का पता 5-7 साल से है कि नगर परिषद के अंदर क्या जनता का मूड रहता था। छोटे छोटे काम के लिए मैं कहूँ चप्पलें घिस जाती थी लोगों की, कैसे बेइज्जत करते थे छोटे छोटे अफसर भी, और किस प्रकार से धड़ल्ले से रिश्वत मांगते थे, और धड़ल्ले से गंदा मटेरियल लगा के सड़क टूट रही है, सारी फिक्सिंग है। अरे मैं तो खुद जा जा के लैब पे टेस्टिंग कराता हूँ माल की। मुझे खुशी है, कुछ मुझे भट्ठे वाले साथियों का फ़ोन आया, कहते अब ठेकेदार कहते हैं भाई माल अच्छा भेजना, कि चेकिंग होगी तो मारे जाएंगे। तो अगर तो आप चाहते हो कि पूरा हमारा शहर जगमगाए, पूरा लाइटें बढ़िया हो, चौक बढ़िया हो, सड़कें बढ़िया बने, जो सालों साल टूटे ना, ग्रीनरी हो, तो फिर 3 महीने आपने देखा हमारा जो प्रयास था। और अगर आप चाहते हो कि वो आगे पिक्चर भी लोग देखें, तो फिर देखो वोट अपना ज़रूर हमें करें। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो इस शहर में शहरी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का ही है? लगातार आप गलियों की बात करते हैं और आज एक बड़ा खुलासा किया कि बच्चों के जो चिल्ड्रन पार्क है उसमें भी जो भ्रष्टाचार की भेंट है वो चढ़ा। बच्चों के झूले, जो बेंच होते हैं सीमेंट वाले, वो गंदा मटेरियल लगाया है, बेंच भी टूट गए। पार्कों के अंदर किस प्रकार से, भादरा पार्क में आपने हाल देखा, अरे 40-45 लाख का ठेका और काम 4 लाख का भी नहीं हुआ था। तो मतलब हर एक कोई भी कागज में एक लाइन उठा लो, सब में बुरा हाल, और 90% ठेके एक ही ठेकेदार के पास। बताओ, वाह कमाल की बात है, ये कैसे संभव है? हमें कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी से हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन बात ये है जो घटिया काम कर रहा है, जिसकी सड़क 1.5 महीने में टूट रही है, उसके पास ही 90% ठेके। लाइट का ठेका हिसार वाली कंपनी के पास, हर बार उसी का कैसे निकल जाता है? तो सोचने की बात है जी। बाकी आप अक्सर कांग्रेसियों पे बरसते हैं, आज आपने सट्टे वालों को भी निशाने पे लिया कि सट्टा बाजार के जो लोग हैं या सट्टे के काम करने वाले लोग हैं वो भाव ऊपर नीचे कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा, मेरे सभी भाई हैं, मेरे साथी हैं, बेशक कोई भी हों, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये सट्टे बाजार के रेटों से आप धरातल की तुलना नहीं कर सकते। ये चुनाव का समय होता है, तापमान एक दिन में घट रहा है, एक दिन में बढ़ रहा है। अरे आप एक दिन के तापमान को गोली मारो, क्या लेना है? आप ये देखो ना, 5-7 साल क्या हाल रहा सरसे का, क्या करेगा सट्टा? जो काम सहगल परिवार ने किया है, सट्टा उसमें क्या करेगा? इनका काम बोलता है। 20 बार आदमी एमसी बन रहा, 20 साल लगातार इंसान एमसी रहा है, सट्टा उसमें क्या कर लेगा? अगला अपने कामों से रहा है। तो इन चीज़ों से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कर लेगा सट्टा? किसी को बढ़ा के जो पैसे चढ़ाएगा, सारा सट्टा तो उसका है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर आकर अपने शहर का बेड़ा गर्क ना करे सरसा की जनता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं तो साफ कह रहा हूँ, अगर नगर परिषद के कार्यकाल से सरसा की जनता पूरी संतुष्ट है तो वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल देना। अगर वाकई में सरसा की जनता समझती है कि उनके साथ पूरी ठगी 5 साल में हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, सफाई शहर में ढंग से होती नहीं, लाइटें ढंग से कहीं लगी नहीं हुई, सड़कों के अंदर गंदा मटेरियल लग रहा है, पार्कों की सफाई नहीं है और हर जगह बेसहारा पशु हैं, फिर वोट हमको डाल देना। 3 महीने में प्रयास आपने देखा, पिक्चर आपको हम दिखाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।